तो कैसे है सब लोग? तो मैंने पिछले क्लास में आपसे बोला था कि मैं स्टार्ट करूंगा इस बार अपना बेसिक डिस्पेंसिंग फार्मेसी। ठीक है, तो डिस्पेंसिंग फार्मेसी में हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, जो कि आप लोगों को दिख रहा होगा कि हाँ मैंने लिख रखा है ऑलरेडी। इसको मैंने इसलिए लिख रखा था कि थोड़ा आइडिया हो जाए आप लोगों को भी, और आप लोग ऐसा ही टेबल कुछ आप लोग बना लीजिए पहले अपने कॉपी में। तो मैं 2-3 सेकंड का आपको टाइम दे दूँ, तब तक तो आप लोग पॉज करके बना लोगे। पहले ये बना लो आप लोग, ठीक है? ठीक है, तो आई थिंक आपने पॉज करके ये बना लिया होगा। ठीक, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डिस्पेंसिंग फार्मेसी में हमारा क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो डिस्पेंसिंग फार्मेसी में सबसे जो पहला क्वेश्चन बन पाएगा वो आपका बनेगा पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से। ठीक है, जो दूसरा बनेगा वो हमारा बनेगा आपके लैटिन टर्म्स से। ठीक है, तो लैटिन टर्म्स में क्या करूंगा, मैं आप लोगों को उसका एक शॉर्ट्स बना दूंगा। ठीक है, उस शॉर्ट्स में आपके पास मतलब मैं बुक से अपना जो भी इंपॉर्टेंट लैटिन टर्म्स है वो लिख दूंगा। तो आप लोग पहले लैटिन टर्म्स नोट डाउन कर लेना। एक बार आप लोग नोट डाउन कर लोगे उसके बाद फिर मैं उसको एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन याद कराने का तरीका कुछ अलग अलग होता है, तो वो हम लोग अप्लाई करेंगे, तो उससे हम लोगों को जल्दी याद हो जाएगा हमारा लैटिन टर्म्स। फिर तीसरा आता है हमारे कुछ फॉर्मूलाज होते हैं। ठीक है, जैसे कि चाइल्ड डोज कैलकुलेशन फॉर्मूला, कि डोज कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर बच्चा है, बूढ़ा है। ठीक है, सर बॉडी सरफेस एरिया के हिसाब से, तो ये अलग अलग कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ा जाएगा। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आया था इसका 2021 में जीपैट का। ठीक है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर आपका जीपैट का पेपर इजी आता है या नाइपर का पेपर आता है तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। अब मैं आपको पहले बता दूं कि जो हमारा फार्मास्यूटिक्स है, फार्मास्यूटिक्स का ये सबसे पहला आपने फर्स्ट सेम में ये सब्जेक्ट पढ़ा होगा, डिस्पेंसिंग फार्मेसी। तो फर्स्ट सेम का ये सब्जेक्ट है, और इससे एक दो क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं जीपैट और नाइपर में। ठीक है, फॉर श्योर, तो वो हमें ध्यान देना है। जो आपका जीपैट का क्वेश्चन होगा उसमें आपके कम से कम कुछ नहीं तो 38 क्वेश्चन, कितने 38 क्वेश्चन होंगे फार्मास्यूटिक्स से। कितने 38 क्वेश्चन होंगे फार्मास्यूटिक्स से, जिसमें से 2 क्वेश्चन ये खा जाते हैं। तो ये ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, इसलिए जल्दी जल्दी हम इसको खत्म करेंगे। आई थिंक 3-4 दिन में खत्म हो जाएगा, तो मैं मानता हूँ कि ये हम लोग संडे तक खत्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग लग जाए तो संडे तक हम लोग ये खत्म कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहला सवाल, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? क्या लगता है आपको प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? एक पर्ची जिसको दिखा के हम लोग क्या कहते हैं, मेडिकल लीव ले लेते हैं, है ना? कुछ ऐसा ही हो सकता है ना। अगर हम पूछें कॉलेज वालों से, अपने ये जो बच्चे हैं हमारे, उनसे पूछे प्रिस्क्रिप्शन क्या है, तो सर छुट्टी मिल जाती है इससे। ऑफिस वालों को भी यही फायदा है कि छुट्टी मिल जाती है इससे। लेकिन ठीक है, छुट्टी मिलने के अलावा क्या है, तो ये एक रिटन ऑर्डर है। क्या है? सबसे पहली बात, रिटन ऑर्डर है, लिखा जाता है ना। ठीक है, अभी मॉडर्न जमाना आ गया है, लोग टाइप मतलब प्रिंट भी निकाल देते हैं इसका, लेकिन मोस्टली हम लोग देखते हैं डॉक्टर, आप लोग अभी किसी ना किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रहे होगे एज अ फार्मासिस्ट, है ना? अपना जो ये क्या बोलते हैं इसको, कुछ तो बोलते हैं, आप लोग कोई ट्रेनिंग कर रहे हो ना, हाँ, तो आपने ट्रेनिंग करी होगी तो आपने देखा होगा डॉक्टर लिखता है। तो इट इज अ रिटन ऑर्डर, लिख लेना, ये डेफिनेशन आप लोग लिख लेना, मैं भी लिख देता हूँ कि इट इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि डॉक्टर को हम लोग डॉक्टर नहीं बुलाते, क्योंकि हम फार्मासिस्ट हैं, हमने भी अपना एक रुतबा है, तो हम लोग डॉक्टर को डॉक्टर नहीं बुलाते, हम लोग डॉक्टर नहीं है। कौन है? रजिस्टर्ड मेडिसिनल प्रैक्टिशनर सॉरी, थोड़ा चिढ़ा दिया, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। ठीक है, कौन लिखता है? इट इज अ रिटन ऑर्डर फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर टू फार्मासिस्ट। किसके लिए? फार्मासिस्ट। किसको लिख रहा है? फार्मासिस्ट को लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? क्यों लिख रहा है? क्या मतलब कोई डॉक्टर और फार्मेसी में कुछ संबंध है? नहीं नहीं, ऐसा कोई लव लेटर नहीं है। ठीक है, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर लिख रहा है फार्मासिस्ट को टू डिस्पेंस मेडिसिन। ठीक है, it is a written order from registered RMP to pharmacist to dispense medicine. ठीक है,
अब देखो क्या है, ये समझने के लिए है कि कौन लिख रहा है, किसको लिख रहा है, क्यों लिख रहा है। क्या कौन लिख रहा है, तो आरएमपी, ठीक है। कभी कभी ये शॉर्ट फॉर्म में आरएमपी भी हम लोग बोलते हैं इसको, ठीक है। तो शॉर्ट फॉर्म में आपको याद होगी आरएमपी किसको लिख रहा है, फार्मासिस्ट को लिख रहा है। क्यों लिख रहा है, कि दवाई दो भैया, जो काम है वो काम करो, ठीक है। तो ये आपने शायद नोट डाउन कर लिया होगा, ये हमारा डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को आप थोड़ा दिमाग में रखिएगा, ठीक है। लगता आसान है, लेकिन जब सवाल पूछा जाता है ना, तब दिक्कत होती है, तब सोचते हैं आदमी अरे क्या है। अच्छा हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात आज ये है कि आज हम लोग मतलब ये क्लास के बाद 10-15 मिनट में हम लोग कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज थोड़ा क्लास इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो लास्ट तक टिके रहें आप, ठीक है। ऐसे जो पढ़ाई वाला बच्चा है वो तो लास्ट तक ही टिकता है ना, बीच वाले छोड़ के चले जाते हैं। सिग्नेचर, ठीक है। तो ये है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ठीक है। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग जो आप लोग देखोगे जो नॉर्मल प्रिस्क्रिप्शन होता है, आप लोगों के घर में कभी पर्चा पड़ा ही होगा, है ना। मोस्टली किसी ना किसी का कुछ ना कुछ दवाई तो आता ही रहता है ना। दवाई का बिजनेस ऐसा है कि आता ही आता रहता है ना, कमी नहीं पड़ती जैसे, है ना। तो शुरुआत होती है डेट से, ठीक है। पर डेट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। नेम, एज और वेट, ठीक। सेक्स भी होता है इसमें, ठीक, ये भी एक होता है, इसको भी कवर कर लेते हैं। तो नेम, किसका नाम लिख दूं, चलो अपना ही लिख देता हूं, मैं हूं जो हूं, है ना। एज सही लिखूं गलत लिखूं, चलो सही लिख देता हूं। वेट कितना है यार, 58 के आसपास है। सेक्स चलो मेल, ठीक। तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में आपने पहले डेट, नेम, एज, वेट, सेक्स, यहां तक का क्वेश्चन कुछ नहीं बनता। क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहां से, क्या है ये आरएक्स, क्या है आरएक्स, क्या है वो आरएक्स 100, हाँ वो बाइक जिसमें मूवी बनी थी, हाँ जिसकी बॉलीवुड वालों ने रीमेक बनाई, तड़प, हाँ चलो ठीक है, अच्छी मूवी है, लेकिन ठीक है वो आरएक्स 100 नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर आरएक्स, ठीक है, पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में उसका नाम है सुपरस्क्रिप्शन। क्या, सुपरस्क्रिप्शन, ठीक है। आरएक्स का मतलब होता है टेक डाउन, ठीक है। टेक डाउन का मतलब होता है यू टेक, ठीक है। क्या मतलब होता है, यू टेक। तो पहले आप लोग इतना पॉइंट नोट कर लो, फिर हम इसके आगे की बात करते हैं कि और कौन कौन से पॉइंट है, ठीक। लिख लिया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन जो बन सकता है आरएक्स से या सुपरस्क्रिप्शन से, वो बन सकता है किस गॉड, किस लेटिन गॉड के नाम पे ये रखा गया था, ठीक है। तो लिखो, याद रखोगे गॉड ऑफ हीलिंग, ठीक है। क्या, गॉड ऑफ हीलिंग। देखो ऐसा ही एक बड़ा सा बनाना, ठीक है, छोटा मत बनाना, क्योंकि लिखवाऊंगा मैं इसमें बहुत, और इसी में जो लिखोगे उसी में से क्वेश्चन बन जाएंगे। गॉड ऑफ हीलिंग या जुपिटर, जुपिटर नाम याद रखना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। तो सुपरस्क्रिप्शन इसको बोलते हैं, आरएस को क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन। इसका मतलब होता है टेक दाउ, मतलब यू टेक। दाऊ वो नहीं है कृष्ण भगवान के जो भाई थे, उनकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। दाऊ जिसने क्या कहते हैं आईसीएससी बोर्ड से पढ़ा होगा उनको पता होगा, क्योंकि उनके में आई थिंक एक सब्जेक्ट था जूलियस सीजर। तो जूलियस सीजर या मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसमें ये सारे विलियम शेक्सपियर जो हमारे थे वो ये सब यूज करते थे। दाऊ 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 मतलब होता है यू, ठीक है। दाऊ मतलब क्या होता है, यू, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सुपरस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। अब आता है पैरासिटामोल। क्या है पैरासिटामोल, क्या है, बोलोगे आप दवाई है सर, तो दवाई नहीं है, ठीक है। दवाई तो है, लेकिन ये है मतलब प्रिस्क्रिप्शन के नाम पे इसको बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन। एक बार आप नोट कर लो, इसके बाद फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि इसको लर्न करने का तरीका क्या है, मतलब कैसे आसानी से याद हो जाए कि ये सुपरस्क्रिप्शन है। क्योंकि क्या है ना, अभी मैं आपको बताऊंगा सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर, ठीक है। तो आप लोग कहोगे यार कुछ तो तुमने बताया था लेकिन अभी याद नहीं है, तो हम लोग इसको याद करने का तरीका भी पढ़ेंगे। पहले आप लोग लिख लो, सुपरस्क्रिप्शन हो गया, अब लिखो इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो इंस्क्रिप्शन क्या है, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। क्या है ये, नेम एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन,
नोट करो, इंस्क्रिप्शन का मतलब है नेम एंड क्वांटिटी ऑफ मेडिसिन। कौन से मेडिसिन? प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ये भी लिख लो, साइड में लिख लो, ठीक है। नेम एंड प्रिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिस्क्राइब मेडिसिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि कौन से मेडिसिन की बात हो रही है, प्रिस्क्राइब मेडिसिन, ठीक है। अब आता है इंस्क्रिप्शन के बाद सब्सक्रिप्शन। किसका सब्सक्रिप्शन है? नेटफ्लिक्स का। और यहाँ से नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन पे तो जिंदा है, अभी ये छुट्टी इन्हीं पे तो चल रही है हमारी, तो शायद कॉलेज खुलने वाला है ना, 1 तारीख से, जहाँ तक मुझे न्यूज़ मिली है। तो ठीक है, आप जाइए अपने कॉलेज और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, अटेंडेंस ज़रूरी है ना, ठीक है। देखो पढ़ाई करो अच्छे से, लास्ट ईयर है, अपना 100% दो अपने कैरियर को बनाने के लिए। इम्पॉर्टेंट लास्ट में वही है भाई। अभी आप किसी भी कहीं पर कोई भी कॉलेज में हो, कोई मतलब नहीं है, ठीक है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो खराब हो, चाहे आपको जितना बेकार लग रहा हो, लेकिन क्या है, इम्पॉर्टेंट होता है बैचलर्स के बाद मास्टर्स करना। एक बार आप मास्टर्स में गए, बस वहीं से आपकी लाइफ थोड़ी बदल जाती है। अब डिपेंड करता है कि मास्टर कहाँ से कर रहे हो, ठीक है। अच्छे कॉलेज, हमेशा कोशिश करो जीपैट निकालने की। जीपैट की तैयारी सिर्फ जीपैट की तैयारी नहीं है, वो आपको लाइफ में आगे जितने भी फार्मेसिस्ट के एग्जाम हैं, जितने भी डीआई के एग्जाम हैं, सबके लिए आपको अभी से प्रिपेयर करके रखता है। और हम लोग को लगता है ना कि चलो अभी क्या ही है सर, बाद में आके पढ़ लेंगे, क्या है, कभी भी पढ़ लेंगे, बट क्या है, कभी भी नहीं हो पाता। 7th और 8th सेम जो आपका होता है, ये आपके पास इतना इंपॉर्टेंट टाइम है, आपका एक साल में कोई सब्जेक्ट नहीं होता, मतलब जो सब्जेक्ट होता है वो आपका 7th सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट, तो बहुत टफ है, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको यहीं पर, तो उसकी टेंशन की जरूरत नहीं है। 8th सेमेस्टर में होता है बायोस्टैट्स, जो वो भी मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, वो भी मैं पढ़ा दूंगा आपको इसी बोर्ड पे, ठीक है। तो 7th और 8th सेम का जो 2 सब्जेक्ट है, वो मैं आपको वादा करता हूँ कि वो 2 सब्जेक्ट मैं आपको कवर करवाऊंगा और आपके नंबर अच्छे आएंगे। तो आपको उन 2 सब्जेक्ट के अलावा बाकी जितने सब्जेक्ट है उनमें सब कहानियाँ हैं भाई, ठीक है। तो कहानियों से डरना नहीं है, कहानियों को तो बस खाली एकेटीव के एग्जाम्स हैं, ठीक है। बाकी सॉरी जितने भी अलग यूनिवर्सिटी वाले हो, सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं थोड़ा यूपी ओरिएंटेड था, इसीलिए उन्होंने बोल दिया कि एकेटीव से ही ज़्यादा एफिलिएटेड होगा, तो जितने भी एग्जाम्स हैं बहुत आसान होते हैं, तो वो आप कर सकते हो। बट इसके बाद मास्टर्स में वो फिर नाइपर से, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ आप लोग नाइपर में आए, ठीक है, मुझे विश्वास है कि आप लोग आएंगे, ठीक है। तो अब बात हो गई इंस्क्रिप्शन की, अब हम लोग बात करेंगे सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या है? यहाँ मैंने लिखा है फिएट मिस्चुरा। आपको ये सब फिएट क्या गाड़ी का नाम है? गाड़ी का तो नाम है ही है, लेकिन यहाँ पर इसका क्या मतलब है ये जानना है, ठीक है। फिएट मिस्चुरा मतलब टू बी मिक्स्ड, ठीक है, टू बी मिक्स्ड मतलब यहाँ पर तो सिर्फ एक दवाई में रखा है, मतलब सिर्फ पैरासिटामोल लिखा है ना, तो पैरासिटामोल को हमें पता है कि पैरासिटामोल एक ही है, 500 ml है, बट कभी कभी क्या है, सिर्फ पैरासिटामोल से तो बनाओगे नहीं, सिर्फ 500 ml पैरासिटामोल से तो बनाओगे नहीं, उसमें बाइंडर ऐड करोगे, डाइल्यूएंट ऐड करोगे, डिसइंटीग्रेंट ऐड करोगे, लुब्रिकेंट ऐड करोगे, तो वो सब कुछ मिला के इसीलिए लिखा है फिएट मिक्सचर, ठीक है। इसके बाद फिएट मिक्सचर सब्सक्रिप्शन। हाँ, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है ये देखो, फिएट मिक्सचर मतलब टू बी मिक्स्ड, तो ये कौन बोल रहा है? इससे पहले हमने पढ़ा था ना, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बोल रहा है किसको? ये बोल रहा है फार्मासिस्ट को, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन इज, यहां पर बहुत ही ध्यान से, इज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू फार्मासिस्ट, इंस्ट्रक्शन गिवन टू फार्मासिस्ट बाय किसे? आरएमपी, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। हर जगह मैं फुल फॉर्म नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं भी बहुत आलसी हूं आपकी तरह, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन इज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू फार्मासिस्ट बाय आरएमपी, ठीक, डन। हमारा सब्सक्रिप्शन हो गया। अब लास्ट आता है हमारा बिड फॉर 5 डेज। बिड फॉर 5 डेज मतलब बीआईडी मतलब बिस इन डाई, मतलब बिस इन डाई, ट्रिस इन डाई क्या होता है? बिस इन डाई मतलब दिन में 2 बार, ट्रिस इन डाई मतलब दिन में 3 बार। तो ये सारे लेटिन टर्मिनोलॉजी जो है वो मैं आपको भेजूंगा, आप लोगों को वो पढ़ना है कि हाँ क्या है, कितना है, कैसा है। तो वो है आपका बिड फॉर 5 डेज इज नथिंग बट सिग्नेचुरा। क्या है? सिग्नेचुरा। अब सिग्नेचुरा मतलब क्या है? बस देखो, आपको अगर कंफ्यूजन करना होगा ना तो वो यहीं पर कर देगा, सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचुरा, दोनों सिमिलर हैं। क्या है? दोनों सिमिलर हैं। बिस एंड डाई फॉर 5 डेज,
ठीक है। डॉक्टर बताता है आपको, आप जब जाते हो मतलब प्रिस्क्रिप्शन लिखवा के, तो जब दवाई दे रहा है तो बोलता है ना कि खाने के बाद खाना, है ना, खाने से पहले खाना, सुबह खाली पेट खाना, है ना, पानी के साथ लेना, जूस के साथ लेना, ये सब बताता है ना। दिन में 2 बार लेना, 5 दिन के लिए दवाई लिख रहा हूँ, बाद में फिर आना, फिर लूटेंगे, है ना। ठीक है, लूटने की बात नहीं है, लेकिन ठीक है, ऐसे ही तो बात है ना। चलो कुछ लोगों को लग भी रहा है लूट ही रहे, जिनके भैया भाई बहन डॉक्टर है, बुरा ना माने, क्योंकि मेरी भी बहन डॉक्टर ही है, मैं तो ऐसी ही बेइज्जती करता हूँ, आप भी करो, मजा आएगा। ठीक है, तो सिग्नेचर इज व्हाट, इट इज इंस्ट्रक्शंस गिवन टू पेशेंट। किसको दिया जा रहा है ना, पेशेंट को बताते हैं ना। अभी तो फॉलो फार्मेसिस्ट भी आपको बता देता है, लेकिन जो रियलिटी है वो यही है कि जो डॉक्टर होगा वो आपको बताएगा, सॉरी आरएमपी जो होगा वो आपको बताएगा कि कितने दिन दवाई लेनी है, क्या लेना है। तो इट इज इंस्ट्रक्शन गिवन टू पेशेंट बाय आरएमपी। ठीक है, तो ये हो गया आपका यहां तक। और आता है फिर रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन कुछ ऐसा है कि अब जैसे मान लो आपने दवाई ली, ठीक है, और आपको फिर हफ्ते भर की दवाई थी, इसके बाद फिर से बोला कि फिर आ जाना, तो दैट इज कॉल्ड रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। बट वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं प्ले करता, उससे इतने क्वेश्चन बनते भी नहीं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन से इतने क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेम, एज, वेट, सेक्स इससे बनेगा नहीं। आरएक्स से बनेगा, आरएक्स को क्या बोलते हैं, सुपरस्क्रिप्शन। ठीक है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसको याद करोगे। ठीक है, चलो आप एक बार इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको बताना कि इसका तरीका कैसे है याद करने का। ठीक है, आई थिंक नोट हो गया होगा, मैं हैप्पी गया हूँ फिलहाल। चलो अब हम लोग याद करते हैं तरीका। तरीके के बाद हम लोग कुछ करेंगे, कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मेरे पास बुक पड़ी है मेरे सामने ही। ठीक है, तो उसी बुक से मैं कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा, आपसे पूछूंगा, आप बताना, मैं आंसर आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन ठीक है, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, आंसर आप लोग खुद आप ढूंढो, इसमें जो नोट्स बनाए हैं उसी से ही मिल जाएगा आपको, और उसी से हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताए थे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन में सबसे पहला क्या, नेम, एज, डेट, सेक्स, वो सब छोड़ो। ठीक है, हमें सिर्फ 4 से मतलब है, हम सिर्फ 4 ही पढ़ेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट होता है। सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन और सिग्नेचर। तो हुआ क्या, एक बार क्या हुआ, सुपरमैन गया लड़ाई करने, खूब लड़ाई कर रहा था, भूख लग गई, तो उसी से आपको याद रखना है। सुपर याद है ना, तो याद रखना सुपरमैन, याद रहेगा सुपरमैन इन सब है ना, तो सब से याद रखोगे सबवे। सुपरमैन इन सबवे, क्या दिया वहां पर, सिग्नेचर दिया। अरे भाई अब भीड़ भाड़ में पहुंचा है तो क्या करेगा, ऑटोग्राफ तो देगा ना। जैसे आप लोग ऑटोग्राफ लेते हो प्रैक्टिकल के टाइम पे टीचर से, एक दिन में 10-10 प्रैक्टिकल एक साथ ही चेक करवा लेते हो, क्यों, याद आ रहा है कुछ, आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ है। तो सुपरमैन इन सबवे गिव सिग्नेचर, आसान है ना। तो सुपर से सुपरस्क्रिप्शन, इन से इंस्क्रिप्शन, सबवे से सब्सक्रिप्शन, सिग्नेचर से सिग्नेचर, सिंपल है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। आई थिंक बहुत जल्दी खत्म कर दिया मैंने। ठीक है, और इतनी जल्दी ही आपके क्वेश्चन भी लगेंगे। अभी मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, आप लोग क्वेश्चन के आंसर बताएंगे। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पोस्टोलॉजी। ठीक, तो चलो ठीक है, क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सिग्नेचर ऑफ पार्ट इन प्रिस्क्रिप्शन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, रिन्यूअल, डायरेक्शन फॉर पेशेंट, ठीक है, समझ लेना। ठीक है, डायरेक्शन फॉर फार्मासिस्ट,
ठीक है, और चौथा सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन, सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन। चलो बताओ क्या होगा आंसर, क्या होगा आंसर? जिसने ये बोला है सही है, डायरेक्शन फॉर पेशेंट सिग्नेचर मैंने बताया था यही होगा। ठीक है, चलो अब यही बात हो गई है, सिग्नेचर की बात हो रही है, तो आप बता दो, इसको हटाता हूं मैं, इसमें से मैं पूछ लेता हूं। ठीक है, क्या पूछ लूं? सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन किसके लिए है? सब्सक्रिप्शन किसके लिए था? डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट, याद है ना? सिग्नेचर ऑफ फिजिशियन को अलग होता है। ठीक है, रिन्यूअल में क्या आता है, जहां पर हम लोग रिन्यूअल की इंस्ट्रक्शन देते हैं कि दोबारा आओगे तो क्या क्या चीजें ऐड होती है। अच्छा, हम लोग रिन्यूअल डालते किस लिए हैं? मतलब कभी कभी आपने देखा होगा रिन्यूअल लिखा रहता है ना, फिलिंग रिफिल के लिए लिखा होता है। तो क्यों होता है? जैसे कुछ ड्रग्स होती हैं, जैसे हमारे शेड्यूल एक्स के ड्रग, किसके? शेड्यूल एक्स के ड्रग। व्हाट इज शेड्यूल एक्स? शेड्यूल एक्स में जितने भी नार्कोटिक ड्रग्स होते हैं वो आते हैं। तो शेड्यूल एक्स के ड्रग्स में हम लोग हमेशा ऐसा ये रखते हैं, मतलब रिफिल का रखते हैं कि ऐसा ना हो कि भाई हमने दिया 7 दिन के लिए और वो गया बैठ के गांजा फूक रहा है, ये सब नहीं। ठीक है, तो इसीलिए नार्कोटिक ड्रग्स को थोड़ा संभाल के रखना पड़ता है, इसीलिए रिफिल का पार्ट रखते हैं मोस्टली। ठीक है, और क्या क्वेश्चन हो सकता है? वैसे जितने भी क्वेश्चन यहाँ मुझे दिख रहे हैं वो सारे आपके एब्रिविएशन पे है। ठीक है, एब्रिविएशन की बात मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, एक छोटा सा वीडियो बनाएंगे, उसी में सब रख देंगे। ठीक है, अभी स्टार्ट करते हैं डोज कैलकुलेशन से। ठीक, डोज कैलकुलेशन पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन हटा, डोज कैलकुलेशन लिख देते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, डोज कैलकुलेशन, डोज कैलकुलेशन का दूसरा नाम है पोसोलॉजी। ठीक है, कि डोज कैलकुलेट करते हैं। पहला फॉर्मूला है आपका यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, यंग्स फॉर्मूला, तो यंग्स फॉर्मूला जैसा यंग नाम है, जवान है, ऐसा ही फॉर्मूला है। तो इट इज डोज फॉर द चाइल्ड। क्या है? डोज फॉर द चाइल्ड। लिखो पहले, पंखा ना चाहिए। डोज फॉर द चाइल्ड, जहां पर एज, ठीक है, अपॉन एज प्लस 12, हाँ 12 प्लस 18 ईयर्स, एज जो होगा वो ईयर्स में होगा। ठीक है, इनटू अडल्ट डोज। देखो ये तो आपका हो गया यंग्स फॉर्मूला। ठीक है, दिख रहा है? एज अपॉन एज प्लस 12, एज जो होगा वो ईयर्स में होगा, प्लस 12 इनटू अडल्ट डोज। ठीक है, अब इस पे हम लोग लगाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, अब वही मुझे आपको कराना था कि क्वेश्चन मुझे लगाने थे आपके लिए। ठीक है, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक काम करता हूँ, मैं इसको पॉज करता हूँ, फिर क्वेश्चन लगवाता हूँ, ताकि लिखने में टाइम वेस्ट ना हो, आप भी परेशान ना हो ना। तो ये है आपका क्वेश्चन। कैलकुलेट द डोज फॉर 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड इफ द अडल्ट डोज इज 720 mg। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, फॉर्मूला लिखो। ठीक है, फॉर्मूला क्या था? एज अपॉन 12 प्लस एज इन ईयर्स, ठीक है, इनटू अडल्ट डोज। ठीक है, चलो लिखो, पहले लिख लो ये फॉर्मूला। वो आपका एज कितनी है यहाँ पर बच्चे की? 12 है। ठीक है, तो 12 प्लस 12, ठीक है, अडल्ट डोज कितना है? 720 mg। ठीक, तो 12 अपॉन कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। 12 प्लस 12 24 इंटू 720, तो 12 दुआ मतलब 12 टू 24। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे, जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 360 mg। तो क्या हो गया? यंग्स मतलब बच्चे का जो डोज है वो कितना हो गया? 360 mg। अब आप देख सकते हो कि अगर बच्चा है तो डोज में कितना वेरिएशन आता है, कि अगर बड़े को डोज 720 mg दे रहे हैं तो बच्चे को कितना दे रहे हैं? 360, मतलब सीधे आधा। ठीक है, अब इसका अब आप ये मत बोलना कि सर सीधे आधा ही कर देते हो, नहीं, डिपेंड करता है। आप देखो अभी यहाँ पर हमने बोल दिया कि चलो 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड है। ठीक है,
अभी हम लोग मान लें यहाँ पर लिखते हैं 8 years, ठीक है, और यहाँ पर बदल दें 920, ठीक है, कितना कर दें 920। अब आप लोग एक काम करो, ये करके आओ, ठीक है, ये मैं करवाऊंगा नहीं, आप खुद करके आओ। तो ये हो गया हमारा पहला यंग्स फॉर्मूला। आज हम लोग ये तक करते हैं, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में, या मैं दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा उसमें डाल दूंगा। एक लेक्चर इतना लंबा बहुत है, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा लंबा ना लगे। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा, पार्ट्स ऑफ डिस्क्रिप्शन और डोज कैलकुलेशन हमने पहला ही एक ही चीज किया, एक ही सवाल किया यंग्स फॉर्मूला पे। अगले हम लोग अगली बार करेंगे या अगली क्लास में करेंगे, या अभी मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, शायद देखते हैं कल तक आप आएगा नहीं आता, ठीक है। चलिए फिर, जय श्री राम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुनने के लिए, और हाँ, हैप्पी गणेश चतुर्थी, ठीक है। तो गणेश जी को जय करो, अपना जीपैट का प्रिपरेशन स्टार्ट करो आज से ही, ठीक है। इस पे क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बनेंगे, याद रखना, 2 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन छोटे नहीं होते हैं। 2 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर, 8 नहीं 10, गलत किए तो 2 और कटेंगे भी तो 10 नंबर, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं जीपैट क्वालिफाई करने के लिए। चलिए, धन्यवाद।